नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बैंकर्स कीड़ा में। तो जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से यहाँ पर वेरियस पोस्ट पर वैकेंसी आई हुई थी, जिसकी प्रोफेशनल नॉलेज का सिलेबस आप लोग मुझसे आस्क कर रहे थे। तो मैं ऑल स्ट्रीम का प्रोफेशनल नॉलेज का सिलेबस लेके आया हुआ हूँ। मैं इसमें मेनली फाइनेंस सिलेबस का बात करने वाला हूँ, क्योंकि मैं इसी डोमेन से हूँ और इसी में मेरी अच्छी खासी पकड़ है। ठीक है, तो जो फर्स्ट नंबर पे है फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग विथ फोकस ऑन डाटा एंट्री एंड बेसिक अकाउंटिंग लॉस। तो इसमें आप बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं, बेसिक ऑफ अकाउंटिंग रूल्स पढ़ेंगे, गोल्डन रूल्स पढ़ेंगे, और जो शेड्यूल 3 में जो वेरियस एस्पेक्ट हैं अकाउंटिंग्स के, आप वो चीज़ यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब सेकंड नंबर पर है फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस लॉ, कॉर्पोरेट लॉ। देखिए, इससे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको और दूसरी स्ट्रीम का सिलेबस अगर आपको चाहिए तो ये जो पीडीएफ है, इस पीडीएफ को मैं अपने इस व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पर डाल दूंगा। तो जिस भी भाई लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है, इसको स्कैन कर लीजिए, इस क्यूआर कोड को, और मेरे व्हाट्सएप और टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, तो आपको ये पीडीएफ यहाँ पर मिल जाएगा। और हम बात कर रहे हैं इसकी सिलेबस की। देखिए, आप यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, ये जो स्पेशलिस्ट पोस्ट के लिए यहाँ पर आई थी ना वेरियस वैकेंसीज, तो जो टेक्निकल एंड प्रोफेशनल नॉलेज टेस्ट इन दी रिलेवेंट डिसिप्लिन 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के लिए। तो हम इसमें बात कर रहे हैं, वो भी कौन सी स्ट्रीम के लिए, फाइनेंस स्ट्रीम के लिए। ठीक है, आई होप आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम बढ़ते हैं सेकंड नंबर पर, क्या है फंडामेंटल ऑफ बिजनेस लॉ, कॉर्पोरेट लॉ। तो इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ना पड़ेगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट पढ़ना पड़ेगा, कंपनीज एक्ट पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब थर्ड नंबर पे है इनकम टैक्स एक्ट 1961 विथ फोकस ऑन लेटेस्ट बजट अमेंडमेंट। तो आपको इनमें वेरियस हेड्स ऑफ इनकम टैक्स पढ़ना पड़ेगा। इनकम टैक्स रिजीम हो गया, बजट अमेंडमेंट हो गया आफ्टर 1 अप्रैल 2016। ठीक है, आप लोग इस चीज़ की दिक्कत ना लीजिए। ये जो पूरे 8 टॉपिक है ना, जो 8 के 8 टॉपिक पर मैं यहाँ पर हर एक टॉपिक पर 200 एमसीक्यू की सीरीज लेके आऊँगा। तो 8 दूनी 16, आपके पास यहाँ पर 1600 एमसीक्यू हो जाएंगे टिल दी एग्ज़ाम स्टार्ट। तो इन 1600 एमसीक्यू में से आपको सिर्फ 40 एमसीक्यू आने हैं। तो मोस्ट ऑफ द चांस है कि आपको आप यहाँ से 80 से 90% क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएंगे। तो आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये जो एमसीक्यू की सीरीज़ है मैं कल से ही, मतलब आज से बनाना स्टार्ट कर दूंगा। बाकी कल से मैं वीडियो अपलोड करना चालू कर दूंगा, तो आपको कोई भी जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स है मिस ना हो, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं फोर्थ नंबर पर, क्या है इनडायरेक्ट टैक्सेशन विथ फोकस ऑन महाराष्ट्र स्टेट टैक्स। ठीक है, ये इसका भी मैं आपको कुछ जुगाड़ बताऊंगा अभी। फिफ्थ नंबर पे इन्वेस्टमेंट ऑपरेशन विथ फोकस ऑन फंडामेंटल नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑफ बीएसई एनएससी कमोडिटी एक्सचेंज। ठीक है, तो इसमें आपको बेसिकली सिक्योरिटी मार्केट के बारे में जानना पड़ेगा, कमोडिटी डेराइवेटिव क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट का जो पूरा ओवरऑल है ना, कि कैसे हम ट्रेडिंग करते हैं, कैसे क्या होता है, बीएसई क्या है, एनएससी क्या है, कौन से एक्सचेंज होते हैं, और एनएसडीएल सीडीएसएल क्या होता है, एनएसडीएल क्या होता है, तो इन सब के बारे में आप लोग जानेंगे। ठीक है, अब फंडामेंटल ऑफ ऑडिटिंग विथ फोकस ऑन ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड एज इशूड बाय ICAI। ठीक है, तो इसमें आपके पूरे ऑडिटिंग क्या होती है और IFRS के स्टैंडर्ड्स क्या हैं ऑडिटिंग को लेके, ये सब आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। अब इस 7 नंबर पे फंडामेंटल ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग विथ फोकस ऑन बजटिंग। तो इसमें आपको करना पड़ेगा जो कॉस्ट मैनेजमेंट है, लेबर कॉस्टिंग हो गई, वेरियस हेड हो गए, ओवरहेड्स हो गए, तो इन सब को लेकर आपको इसमें MCQ तैयार करनी पड़ेंगी। और 8 नंबर पर है बैंकिंग सर्विसेज फंडामेंटल विथ फोकस ऑन LC बैंक ऑपरेशन। तो ये आपका पूरा डिटेल में फाइनेंस का सिलेबस है। तो आपके पास अभी यहाँ पर हार्डली, आज कितनी तारीख हुई, 24 हो गई। ठीक है, 24 हो गई, तो 6 और 5 11, तो आपके पास यहाँ पर हार्डली मान के चलिए 10 डेज हैं। तो मैं हर एक दिन में एक टॉपिक कवर करने की कोशिश करूँगा, जिसमें कि आपको हर टॉपिक पर 200 MCQ तो मिनिमम मिले ही। बाकी अगर एक्स्ट्रा मेरे पास MCQ रहेंगे तो मैं उसकी PDF वगैरह आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। आपको पूरा PDF मटेरियल मेरे टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप के ग्रुप पर मिलेगा, तो आप स्कैनर को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जो मैं सीरीज़ लेके आऊँगा अभी 200 MCQ इस पे लेके आऊँगा, फिर 200 इस पे, फिर 200 इस पे, तो आपको ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। बाकी मैं भी इसका एग्ज़ाम दे रहा हूँ, तो मेरी स्टडी के लिए भी ये अच्छा खासा जो स्टार्टअप बिल्ड करने का काम करेगा। जब तक के लिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें। जब तक के लिए राधे राधे।